गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप सब ठीक हो। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस होता क्या है, कंप्यूटर के अंदर वायरस कैसे आते हैं, और हम उसको अगर वायरस आ जाते हैं तो उसको रिमूव कैसे करें, और हमें कैसे पता लगे कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ चुके हैं, और हम कौन कौन सी टिप्स को यूज़ करें जिससे कि हमारे कंप्यूटर में आगे से वायरस ना आए और हमारा कंप्यूटर और हमारी फाइल्स सिक्योर रहें, वो सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। सो कंटिन्यू करते हैं। इसमें लिस्ट गिवन है, जैसे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस, व्हाई डू पीपल क्रिएट वायरस, क्यों बनाते हैं, और वो वायरस को कैसे फैलाते हैं, सक्सेस उनको कैसे मिलती है वायरस फैलाने में, वो सब हम देखेंगे। और देन हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, सोर्सेज ऑफ वायरस, किसकी हेल्प से वो वायरस हमारे कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट होते हैं, वो सब क्लियर होंगे। देन सिम्टम्स ऑफ वायरस अटैक, हमारे कंप्यूटर का हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे कंप्यूटर मोबाइल में वायरस आ चुके हैं, वो सब पॉइंट्स इसमें मैं कवर करूँगा। देन नेक्स्ट है टाइप ऑफ वायरसेस, कौन कौन से वायरस के टाइप्स हैं जो कि मेनली होते हैं वायरस के अंदर। जैसे कि नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहा प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस, हम किन किन बातों का ध्यान रखकर हमारे कंप्यूटर को या फिर मोबाइल फ़ोन्स को वायरस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो उसमें पॉइंट होंगे। एंड देन नेक्स्ट है व्हाट इज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसका क्या यूज़ है, ये सब हम आज देखेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट है एंटीवायरस टिप्स, हम कौन कौन सी बातों को ध्यान रखकर हमारे कंप्यूटर को सिक्योर रख सकते हैं, वो सब टिप्स के अंदर आएंगे। कंप्यूटर वायरस वो प्रोग्राम है जो कि डेवलपर्स बनाते हैं लोगों से इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, और उनकी इंफॉर्मेशन गेन करके उनको ब्लैकमेल करने के लिए, ताकि वो अपने काम करवा सकें, या फिर किसी की व्यक्ति की फाइल्स हमें चुरानी है, उसके लिए ये डेवलपर्स और हैकर्स मेनली वायरसेस का यूज़ करते हैं। वायरस होता क्या है वो हम इसकी सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं। वायरस इज ए मैलिशियस प्रोग्राम, एक गंदा प्रोग्राम है जो कि डेवलप किया जाता है डेवलपर द्वारा। इसकी एबिलिटी क्या होती है, ये अपने आप को एग्जीक्यूट कर सकता है और अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब अपनी जैसे ही मल्टीपल कॉपीज आपके कंप्यूटर में बना देगा, जिससे कि आपका पूरा कंप्यूटर इन्फेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये बेसिकली डिस्ट्रक्टिव होता है नेचर में, और ये कंप्यूटर के अंदर फैल जाता है और अपने आप को किसी ना किसी फाइल के साथ अटैच करके पूरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देता है। एंड इसको हम मेनली ये भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक टेररिस्ट। ठीक है, और अगर सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल हम समझे तो वायरस क्या है, जैसे कि हम बीमार होते हैं तो हमारे शरीर में वायरस आ जाते हैं और हमारी बॉडी उससे इन्फेक्ट हो जाती है, और हम बीमार हो जाते हैं, हमारे सारे जो पार्ट्स हैं ऑर्गन्स हैं प्रॉपरली वर्क नहीं करते। ऐसे ही अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाते हैं तो हमारे कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, या फिर वो प्रॉपरली कोई फाइल ओपन नहीं होती है। ये सब सिम्टम्स हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस आ चुका है। ठीक है, और ये नीचे गिवन है वायरस की फुल फॉर्म है। वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है, विक्टर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाई पीपल क्रिएट एंड स्प्रेड वायरस, पीपल लोग वायरस क्यों बनाते हैं और उसका वो कैसे फैलाते हैं, ये हम इसमें पॉइंट्स गिवन है उसकी हेल्प से जानेंगे। ठीक है, फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर विच डेवलपर्स में क्रिएट वायरस प्रोग्राम्स टू टेस्ट इट हिज प्रोग्रामिंग स्किल्स। जो डेवलपर्स होते हैं वो बेसिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से जो वायरस बनाते हैं वो चेक करते हैं कि अपनी आप उसकी कोडिंग करने की एबिलिटी कितनी है, कितनी उसकी स्किल्स अच्छी हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, वो सब वो चेक करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है टू टेक कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर एंड यूज इट फॉर malicious रिजॉल्व्स। इसका मतलब ये है कि वो आपके कंप्यूटर के का कंट्रोल उसके पास चला जाएगा, फिर वो आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी एक्टिविटी करना चाहता है, जैसे कि आपकी फाइल्स लेना चाहता है, आपके इमेजेस या फिर फोटो वीडियोस, जो आपकी पर्सनल वीडियोस वगैरह होती है, वो सब वायरस से अगर इन्फेक्ट आपके कंप्यूटर तो वो वहां से इजीली ले सकता है। टू मनी मीन्स ऐसे कि मैंने बताया था पहले कि अगर किसी के कंप्यूटर को या फिर मोबाइल फोन्स को हैक कर लेता है तो उसकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो इस इंसान को ब्लैकमेल करता है कि आप मेरे को इतने पैसे दीजिए, अदरवाइज मैं आपकी इंफॉर्मेशन और फोटोज को लीक कर दूंगा इंटरनेट पे। तो ये एक और तरीका है, या फिर ये एक और रीजन समझ लो
जो वायरस क्रिएट किए जाते हैं उसका एक मेन रीजन ये है। देन नेक्स्ट क्या है, दो स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, किसी की बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन को वो चुरा लेते हैं इसकी हेल्प से, वायरस की हेल्प से। देन नेक्स्ट क्या है, टू हार्म द अदर इंडिविजुअल्स और एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए समझे कि अगर अमेजोन की वेबसाइट में कोई एंटर कर जाए, उसकी वेबसाइट को हैक कर ले, तो वो उसके बेसिस पे अमेजोन कंपनी के साथ ब्लैकमेलिंग कर सकता है कि आपकी इंफॉर्मेशन, आपके या यूजर्स का डाटा मैं चुरा लूंगा। उसके बेसिस पे वो उनसे पैसे मांगता है या फिर वो उसके अगेंस्ट में उन चीज़ों को यूज़ करता है। ठीक है, ये मेन रीजंस थे कि जो डेवलपर्स होते हैं वो वायरस क्यों बनाते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सोर्सेज ऑफ वायरस, वायरस कहाँ कहाँ से हमारे कंप्यूटर में आ सकते हैं। जैसे कि मेज में गिवन है कि हमारे वायरस हमारे कंप्यूटर में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट इनका वे आने का क्या है, जैसे कि हम किसी से सीडी लेते हैं या फिर डीवीडी लेते हैं या फिर पेन ड्राइव, ये जो अलग से हम डिवाइस डालते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर किसी चीज को लेने के लिए, उसके अंदर भी वायरसेस आ सकते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड है पायरेटेड सॉफ्टवेयर, या फिर इसको बोलते हैं करप्टेड सॉफ्टवेयर। या फिर अगर आपके कंप्यूटर में करप्टेड सॉफ्टवेयर आ गया तो उसके अंदर ही फाइल अटैच होती है वायरस की, जो कि आपके कंप्यूटर में आने के बाद वो रन होगी, एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद आपके कंप्यूटर को वो हैक कर लेते हैं या फिर आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करते हैं, जिससे कि आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है। ब्राउजिंग एंड डाउनलोडिंग अनवांटेड वेबसाइट्स थ्रू इंटरनेट, जब हम किसी अनवांटेड या फिर अनसिक्योर्ड वेबसाइट्स पर जाते हैं, वहां पे अगर किसी लिंक पर हम गलती से क्लिक कर देते हैं, तो उससे बैकएंड में क्या होता है कि वो वायरस की फाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाती है और फिर बाद में वो एग्जीक्यूट होकर आपके कंप्यूटर को स्लो कर सकती है। ठीक है, और अनवांटेड ईमेल्स अटैच इन द स्पैम फोल्डर, तो अनवांटेड जैसे कि हमारे काम की मेल्स नहीं है ना, हमने कभी उसके पास मेल की है, वो वैसी मेल्स हमारे मेल के फोल्डर्स में आती हैं। अगर हम उसको ओपन कर लेते हैं तो ओपन करते ही वो वायरसेस हमारे कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन में इंसर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये मेन मेन पॉइंट्स थे जिसकी हेल्प से वायरसेस आपके कंप्यूटर में आ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि सिम्टम्स क्या है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस आ चुके हैं, वायरस अटैक, वायरस ने हमारे कंप्यूटर पे अटैक कर दिया है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि हमारे कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाएगी। जैसे हम पहले यूज करते तो हमारे कंप्यूटर किसी टास्क को ओपन करने में 1 सेकेंड लगाता है, तो अगर अब वायरस इन्फेक्ट होने के बाद वो कम से कम 2 या 3 मिनट के लगाएगा लोडिंग होने में, मतलब प्रॉपर जैसे पहले ओपन हो रहा था वैसे ओपन नहीं होगा। सेकंड क्या कहता है, यू मे गेट अनयूजुअल मैसेज ऑन द स्क्रीन, जैसे कि हम कंप्यूटर ऑन करेंगे तो अनयूजुअल कोई भी रैंडम मैसेज आपके कंप्यूटर पे शो होगा जो कि आपके कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, वो शो करेगा कि आपका कंप्यूटर के अंदर वायरस का अटैक हो चुका है। और थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर जो डिस्क ड्राइव की लाइट होती है, अगर वो बार बार ब्लिंक कर रही है कंटिन्यूसली, उसका मीन्स ये है कि आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस आ चुके हैं और जो हैकर्स हैं वो आपके कंप्यूटर के डिस्क में से डाटा को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो कंटिन्यूसली डिस्क को एक्सेस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वो ब्लिंक करती है बार बार। देन नेक्स्ट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्रोग्राम, जैसे कि हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो वो फाइल्स बार बार ओपन होती है, बंद होती है, फिर दोबारा अपने आप ओपन हो जाती है, फिर कुछ और नई फाइल ओपन हो जाती है, जो हम नई ओपन कर रहे हैं वो भी ओपन होती है, बार बार क्लोज होती है। वो शो करता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस आ चुके हैं। और जो हमने एक और लास्ट पॉइंट क्या है, जैसे कि हमने कोई फाइल बनाई है, वैसे वर्ड की फाइल बनाई है हमने, ठीक है, हमने उसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन लिखी है। अब हम जैसे नेक्स्ट टाइम उसको सेव करने के बाद जब चेक करते हैं, अगर उसके अंदर आपने जो डाटा लिखा है वो अगर इरेज हो जाए या फिर उसके अलावा कुछ और चीजें लिखी हुई मिले, अनयूजुअल सिंबल्स उसके अंदर इंसर्ट हो चुके हो, दैट मीन्स आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस आ चुके हैं। दीज आर द फॉलोइंग सिम्टम्स which are mainly shows that your computer is infected by viruses. Okay, then next क्या है, टाइप ऑफ वायरस, हमारे कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से वायरसेस हो सकते हैं। बूट सेक्टर वायरस फर्स्ट है, सेकंड है प्रोग्राम वायरस, थर्ड मैक्रो वायरस एंड फोर्थ है स्टेल्थ वायरस। ओके,
अब हम एक एक करके इन सारे वायरसेस को देखते हैं। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? बूट सेक्टर वायरस वो वायरस है जैसे कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं उस टाइम पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड होता है तो वो बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करके वो कंप्यूटर को प्रॉपरली ऑन नहीं होने देता है। ठीक है, उस टाइम पे हमारा बूट सेक्टर इन्फेक्ट होता है। वाइल लोडिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम द बूट सेक्टर plays an important role in the system, but some types of viruses affect the boot sector or master boot record of the disk during the process of booting are known as boot sector virus। ठीक है, इसका मतलब कहने का यह है जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो उस टाइम पे एक टास्क होता है, इसको बूटिंग बोलते हैं। इसके अंदर मेनली क्या होता है कि हमारा जो कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हम लोड करते हैं हमारे कंप्यूटर में। वो सॉफ्टवेयर है एक टाइप का जो कि रैम में लोड होगा, उसके बाद ही आपका कंप्यूटर प्रॉपरली रन ओपन होता है। और अगर उस टाइम पे अगर वो बूट सेक्टर को इन्फेक्ट कर देता है तो आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। इस टाइप के वायरसेस को बोलते हैं बूट सेक्टर वायरस। नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जैसे कि डेनिस बूट एंड पिस्टोन्स, ये दो ऐसे एग्जांपल हैं जो कि आपके बूट सेक्टर वायरस के हैं और जो हमारे बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा है प्रोग्राम वायरस। प्रोग्राम वायरस वो वायरसेस है जैसे कि वो डायरेक्टली हमारी किसी फाइल को अटैक करते हैं। हमारे पास जैसे exe फाइल्स है या फिर हमारे डॉट कॉम ऐसे हमारे वेबसाइट्स है या फिर अगर कोई सॉफ्टवेयर है उसको डायरेक्टली इन्फेक्ट करेगा। जब हम उसको ऑन करते हैं, सॉफ्टवेयर को चलाते हैं तो अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है, प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। द सिस्टम स्टे unaffected when a relevant task related to a program file is performed. It becomes active and starts showing its destructive behavior। ठीक है, इसी को नॉर्मली तो वो रन नहीं होता है, वो सॉफ्ट जो आपका वायरसेस का सॉफ्टवेयर के साथ अटैच होके आया है, जब वो रन होता है उसके बाद वो जब हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, एग्जांपल्स हैं जैसे इसके संडे है एंड कास्केड, ये दो एग्जांपल हैं हमारे प्रोग्राम वायरस के। अब हमारा नेक्स्ट वायरस का टाइप हम देखेंगे जो कि है स्टेल्थ वायरस। स्टेल्थ वायरस वो वायरस है जो कि अपने आप को हाइड कर सकता है। ठीक है, ना कि वो आपके जब आप वायरस को डिटेक्ट करते हैं अपने एंटीवायरस से स्कैन करेंगे उस टाइम पे भी वो हाइड रहेगा, वो अपने आप को हाइड कर सकता है अपने प्रोग्राम के अंदर चेंजेस करके, वो अपने आप को छुपा लेगा और ट्रेस नहीं होगा। इस टाइप के वायरस इसको बोलते हैं स्टेल्थ वायरस, जो कि अपने आप को हाइड कर सके उसको बोलते हैं वायरस, जो कि बहुत शातिर वायरस है, प्रोग्राम में चेंज कर देगा और आपको पता भी नहीं लगेगा और ना ही आप ढूंढ पाओगे उसको। सो इसके दो एग्जांपल्स हमें गिवन है, फ्रोडो एंड ब्रेव। ये दो एग्जांपल हैं आपके स्टेल्थ वायरस के। नेक्स्ट, कि हम हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं वायरस के अगेंस्ट। ठीक है, इसमें हम ये कर सकते हैं फर्स्टली कि हम किसी अनवांटेड वेबसाइट को सर्च ना करें, किसी अनयूजुअल वेबसाइट पे हम जाएं ना उस वायरस को सर्च करें जिससे कि वो वायरस आपके कंप्यूटर में आ सके। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे कंप्यूटर में हमेशा एंटीवायरस इंस्टॉल होना चाहिए, वो एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। देन नेक्स्ट है कीप योर एंटीवायरस अपडेट। हमें हमारे एंटीवायरस को टाइमली अपडेट करते रहना चाहिए जिससे कि वो उसका एडवांस वर्जन जो कि अपडेटेड वर्जन है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल रहे और हमारा कंप्यूटर सेफ रहे। और द नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमें अनवांटेड मेल्स को पढ़ना ही नहीं है। जैसे कि हमारे स्पैम फोल्डर में मेल्स आती हैं, उसमें लगे कि आपको ये मेल अनवांटेड है या फिर गलत मेल है, उसको आपको ओपन ही नहीं करना है। उससे आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल को वायरस के अटैक से बचा सकते हो। ऑलवेज कीप अ बैकअप ऑफ योर प्रोग्राम्स और डाटा फाइल्स। ये में कि इसका मतलब ये है कि जो हमने फाइल्स बनाई हैं उसकी हमेशा हमारे पास कॉपी होनी चाहिए। अगर वो फाइल्स करप्ट हो गई तो हम उसको रिमूव करके न्यू फाइल्स को उसके अंदर डाल सकें। ठीक है, इस टाइप के वायरसेस को हम दूर कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर में। ये जो मेन पॉइंट्स हैं इनको फॉलो करते हुए हमारे कंप्यूटर को हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होता है? ठीक है, एंटीवायरस इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये वायरस को हटाता है, वायरस को हमारे कंप्यूटर से रिमूव करने में हेल्प करेगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर
ऑल्सो नोन एज एंटी मालवेयर। ठीक है, गंदे प्रोग्राम्स को हटाना। जैसे कि एंटी मालवेयर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव मालवेयर्स, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वाज ओरिजिनली डेवलप्ड टू डिटेक्ट एंड रिमूव कंप्यूटर वायरस का। ये मेनली डेवलप इसलिए किया गया था कि अगर मान लो कंप्यूटर में वायरसेस आ जाते हैं, उसको रिमूव करने के लिए उसको सब पहले सर्च करेगा, उसके बाद उसको रिमूव कर देगा हमारे कंप्यूटर से, इसलिए ही इसका डिज़ाइन किया गया था। अगर हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस होगा तो चांसेस है कि हमारा कंप्यूटर इन्फेक्ट ना नहीं होगा और हमारी फाइल सेफ रहेंगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स जैसे इनके एवीजी एंटीवायरस होता है, क्विक हील एंटीवायरस है, मैकाफे एक एंटीवायरस है, फेमस एंटीवायरस है एक टाइप का, जो कि हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं। और जैसे कि हमारे अब विंडो 10 है या फिर विंडो 11 है, उसके अंदर विंडो खुद ही प्रोवाइड करती है आपको, आपके कंप्यूटर में हमें एडिशनली एंटीवायरस डालने की जरूरत नहीं होती है, वो ही हमारे फाइल्स को सेव करती हैं, वायरस के अटैक पे वो उनको डिटेक्ट करेंगी और उसको रिमूव कर देती हैं। ठीक है, अब ये कुछ टिप्स हैं जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि डोंट अज्यूम यू आर नॉट एट रिस्क। हमें कभी ये नहीं सोचना कि हम हमारे ऊपर कोई रिस्क है ही नहीं। हमें हमेशा हमारे कंप्यूटर को उस टाइम के अंतराल पे या फिर कुछ गैप पे हमें उसको बार बार स्कैन करते रहना चाहिए, ताकि हमारे कंप्यूटर में जो भी वायरस या फिर कोई भी मालवेयर अगर आ गया है तो वो हम डिटेक्ट कर लें और उसको रिमूव कर दें। डाउनलोड ओनली फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स। जो एंटीवायरसेस हैं जो हमें डाउनलोड करने हैं वो एकदम ट्रस्टेड वेबसाइट या फिर कंपनी की प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। या फिर अगर हम किसी अनयूजुअल वेबसाइट से डाउनलोड कर देते हैं तो उसमें ये सब होता है कि वो फेक एंटीवायरस होते हैं, जिसको हमने बोला था सुपर वायरस, वो हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं। कीप योर सॉफ्टवेयर अपडेटेड। हमें हमेशा हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रहना चाहिए, टाइम टाइम पर इसको अपडेट करते रहना चाहिए। डोंट डिले अपडेट। हमें अपडेट्स को डिले नहीं करना। जैसे हमारे एंटीवायरस का अपडेट आ चुका है, हमें नोटिफिकेशन मिल गई कि हमारा इस सॉफ्टवेयर का अपडेट आ गया है, हमें उसको इग्नोर नहीं करना है, हमें अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को बार टाइमली अपडेट करना है। स्कैन एडिशनल डिवाइसेस। जैसे इसका मतलब ये है, जैसे अगर हम किसी की फाइल लेते हैं, जैसे कि हमें किसी से पेन ड्राइव लिया है या फिर सीडी ली है, हम अगर उसको कंप्यूटर में यूज़ करते हैं तो फर्स्टली हमारा टास्क क्या होगा, पहले हमें उसको स्कैन करेंगे, उसके बाद ही उसको यूज़ करेंगे। डोंट डिसेबल सॉफ्टवेयर। हमें कभी भी हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डिसेबल नहीं करना है। अगर हमें ऐसा लगे कि उसकी वजह से हमारा कंप्यूटर स्लो हो रहा है या फिर वो कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड को कम कर रहा है, फिर भी हमें उसको डिसेबल नहीं करना है, बिकॉज वो आपका कंप्यूटर का प्रोटेक्टर है एक टाइप से, जो कि आपके कंप्यूटर की रक्षा करता है। दैट्स वाई प्लीज डोंट डू इट। डोंट डिसेबल द सॉफ्टवेयर, मेनली डोंट डिसेबल द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ओके, ये सब हमारे बेसिक इंफॉर्मेशन थी हमारे कंप्यूटर वायरसेस के बारे में। हम कैसे बच सकते हैं वायरस के अटैक से, वायरस हमारे कंप्यूटर में कैसे कैसे आता है, किसकी हेल्प से आता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके एग्जांपल्स देखे थे। और हमें ये भी देखा था कि हमने अगर एंटीवायरस डाल रखा है तो उसको हम टाइमली अपडेट करेंगे और उसको डिसेबल ना करें। इसके हेल्प वजह से हमारा कंप्यूटर सिक्योर रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर किसी को भी कुछ डाउट है वायरस चैप्टर से रिलेटेड तो मेरे को पूछ सकता है क्वेश्चन कोई भी। मान लो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि ये मेरे को समझ में नहीं आया है तो डायरेक्टली आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन आप कैसे करोगे, आप कमेंट में मैसेज डाल दो या फिर मुझे मेल कर सकते हो कि सर मैं इस पॉइंट पर अटक रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प अवश्य करूँगा। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा वैसे ही मैं आपके रिस्पॉन्स दूंगा। थैंक यू सो मच अगेन।